राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। एकादशी आने वाली है और एकादशी के बारे में वैसे तो आप सबको सब कुछ पता है, लेकिन इस एकादशी की बात कुछ विशेष है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। अपरा यानी अपार खुशियां देने वाली, अपार सुख देने वाली एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत यदि नियम से कर लिया जाए, विधि से कर लिया जाए, तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं कर लें तो ऐसी मान्यता है कि उन्हें मनचाहा वर केवल व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को यदि बच्चे कर लें तो उनकी पढ़ाई में, उनकी उन्नति में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं या आने वाली हैं वो भी दूर हो जाती हैं। किसी की नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, वो भी बाधाएं हट जाती हैं। यदि शादीशुदा महिलाएं व्रत कर लें तो लिखा है कि सौभाग्य की वृद्धि होती है उनके जीवन में, यानी उनके पति की आयु दीर्घायु हो जाती है। वैसे तो धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से धन में भी अपार वृद्धि होती है, सुख में भी अपार वृद्धि होती है, संपत्ति में भी अपार वृद्धि होती है और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और अंत में भगवान की कृपा स्वतः ही बनी रहती है। मैं आपको एक उपाय भी बताने वाला हूँ, जैसे कि लक्ष्मी की कमी है वो उससे दूर होगी, या कोई बीमारी है शरीर में वो उससे दूर होगी, या कैरियर में या बिजनेस व्यापार में आपकी उन्नति नहीं हो रही है वो भी दूर होगी। तो वो भी आप ज़रूर ध्यान से सुनें और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें। आइए हम पूजा विधि और व्रत के नियम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि हमारे भगवान नाम का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार, क्योंकि वीडियो आगे बढ़ेगा तो जितने लोग देखेंगे हमें भी पुण्य मिलेगा, आप लाइक करेंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि पुण्य केवल करने से ही नहीं मिलता, यदि उसमें हम सहभागी बन जाते हैं उससे भी मिल जाता है। तो आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम। इस बार अपरा एकादशी 2 जून की पड़ रही है, यानी रविवार को सुबह 5 बजे से ये आरंभ हो जाएगी और इसका पारायण 3 जून को यानी अगले दिन हमें सूर्योदय के पश्चात करना है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। उसके बाद स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, ऐसा नियम है। फिर भगवान की पूजा करें, उनको भी पीले वस्त्र पहनाएं। फिर भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं और भगवान को पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद ठाकुर जी की आरती करें, फिर भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। व्रत वाले दिन हो सके तो मौन रहें। ऐसा लिखा है कि मौन रहने से व्यक्ति वाणी के जो पाप होते हैं उनसे बच जाता है। और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलें। और व्रत भी किससे खोलना है? सात्विक आहार लेकर, जैसे खीर से, दही से, फलों से या सात्विक भोजन से। एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो व्रत करने का कोई लाभ नहीं होता। एकादशी के दिन किसी की भी निंदा ना करें, क्रोध ना करें, बड़ों को अपशब्द ना बोलें, उनका सम्मान करें। इस दिन कुछ दान अवश्य करें। इस दिन चावल, उड़द, मसूर, लहसुन, प्याज, मांस, मदरा या नमक का घर में बिल्कुल प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत वाले दिन सत्य बोलें। व्रत वाले दिन दोपहर में सोए नहीं, ऐसा विधान है। वैसे तो विधान है रात्रि में भी जागरण करना चाहिए, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। तुलसी जी की पूजा व्रत वाले दिन अवश्य करें। तुलसी जी के सामने दीप जलाएं और उनकी कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य लगाएं। अखंड ज्योति रात्रि में जलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये हमारी साक्षी होती है कि हम भगवान के सामने हैं। और व्रत जब खोलें तो पहले किसी गरीब को या ब्राह्मण को भोजन अवश्य करा दें, उसके बाद ही आप व्रत का पारायण करें। अब आइए जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय जो इस दिन आपको करने ही चाहिए। एकादशी की शाम को पूजा के समय पीला कपड़ा लेकर हल्दी की 2 गांठ, 1 चांदी का सिक्का और 1 कौड़ी कपड़े में बांधकर पोटली बना करके रख दें और भगवान से स्पर्श करा के उसे वहां रखें जहां आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं अपने। ऐसा करने से आपकी जो धन की वृद्धि है वो लगातार होती रहेगी। दूसरा उपाय, एकादशी पर पीपल के पेड़ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करते हुए पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं
और साथ में 11 केले भी अवश्य चढ़ाएं। पीपल भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके व्यापार में लगातार वृद्धि होगी, और साथ में अगर कोई बीमारी है जो कट नहीं रही है, दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, उससे भी आपको अवश्य मुक्ति होगी। राधे राधे।